जिसका हम भजन करते हैं उसकी पूरी आकृति मन में और हृदय में बैठ जाती है। इसी को दूसरी भाषा में उसके रंग में रंगना कहा जाता है। और ये जितनी ये प्रक्रिया बढ़ती है उतनी ही भजन की ऊंचाई भी बढ़ती है। ऐसा रंग भक्तों में चढ़ना चाहिए, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके हृदय में संपूर्ण उसका जो अस्तित्व है, एक तरह से कहिए तो वही अस्तित्व उसके रंग में रंग जाना चाहिए। मानो जिह्वा को कुछ और कहने के लिए रह ही नहीं जाए। ऐसी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति कही जाती है आध्यात्मिक जगत में। और ये रंग कैसा होता है? बोले ये कोई केसरिया रंग नहीं होता है, पीला रंग नहीं होता है, गुलाबी रंग नहीं होता है, हरा रंग नहीं होता है। तो फिर बोले कारो कारो सांवरे में रंग गयो तनमा। ये काला रंग होता है जिस पर कोई दूसरा रंग ही नहीं चढ़ता है। भजन का रंग इसी प्रकार से हुआ करता है कि इस पर जल्दी कोई जगत का दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। यदि एक बार ये रंग चढ़ जाए तो, और उसी रंग में डूबा हुआ भक्त चारों तरफ डोलते रहता है, चलते रहता है, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, बात करते समय। वो केवल उसी की याद में वो ऐसे खोए रहता है मानो जगत का संपूर्ण प्रपंच ही उसके जीवन से नष्ट हो जाता है। संपूर्ण जगत ही उन्हीं के रंग में रंगा हुआ प्रतीत होता है और उस भक्त को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम और क्या कहें और क्या सुने। यानी केवल वो अपने आराध्य के रंग में ही रंगा रहना चाहता है और उसी में अपना संपूर्ण मन और हृदय लगा देना चाहता है, ताकि और कुछ भी बचा न रहे। दूसरे किसी भी प्रकार के बाहरी हवा को आने के लिए अथवा कोई माया को टिकने के लिए कुछ भी बचा न रहे। और वो भक्त इसी रंग में रंग करके भगवान के ऐसे भगवान में ऐसे लीन हो जाता है कि वो फिर भगवान का ही होकर के रह जाता है। नारायण, धन्यवाद।